छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। पड़ी जगमाई पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे, आ जा रे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये गीतों में किसको याद करते हैं, हाँ? किसको पुकारते हैं कि आकर करके ज्योत जगा जा, आकर करके अंधकार से परमात्मा के तरफ ही तो पुकारती है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारी अंधकार मिटाने वाला एक है, इसीलिए उनको याद करते हैं कि अंधकार मिटा कर। और उसने भी कहा है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, उसमें भी भगवान के वर्षंस है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब अधर्म होता है तब तब मैं आकर कर करके अधर्म नाश और धर्म स्थापना अथवा अंधकार नाश और रोशनी आकर के देता हूँ, जिससे मनुष्य सदा सुखी बने। तो ये भगवान ने भी दावा रखी है कि मैं आकर के करता हूँ, और मनुष्य भी तो उसको ही पुकारते हैं कि तू आ अभी, हाँ तेरा काम है अभी। मनुष्य सब कुछ करके थक गए, हाँ? वो करते करते मनुष्यों का प्रियतन, उसकी जो रिजल्ट है वो तो आज हमारी दुनिया हम देख रहे हैं, हाँ? मनुष्यों के प्रियतन ने जो संसार बनाया है, कोशिश करते आए हैं कि कोशिश की जो रिजल्ट है वो तो अपने अनुभव में है, सामने कोई छिपी हुई तो रही है, हाँ? सामने है कि मनुष्य ने संसार कोशिश तो रखी है सब। देखो संसार में कितने प्रियतन है, चाहे संसारी पदार्थों के भी अनेक प्रियतन है। आज देखो साइंस, ये संसारी पदार्थों की इन्वेंशन है ना, तो देखो उनमें भी दुनिया कितनी ऊंची जा रही है। और कितना आज देखो सूर्य चांद, बड़े कोशिश ये है कि मनुष्य के लाइफ को कहाँ कुछ सुख की कुछ मिल जाए। पीछे उधर जाकर के प्लाट लेकर के बैठे चाहे इधर उनका कुछ मिले, बेचारे कोशिश करते हैं कि क्या है, परंतु इन्हीं सभी संसारी पदार्थों की इतनी भी आगे बुद्धि जाते। और ईश्वरी मार्ग के भी अनेकानेक मार्ग है,
और कई सब कोशिशें, वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पुराण, गुरु, महात्मा, पंडित, आचार्य आदि आदि, महामंडलेश्वर आदि आदि, देखो कितने कितने सब है। हाँ, ये सब उपस्थित है, लेकिन इतने सब होते भी और संसार की इतनी स्पीड, पदार्थों की ये सब बातें आगे जाते भी, लेकिन हमारी लाइफ तो देखो। लाइफ को अगर ऐसे कहें कि हम नीचे ही गिरते जा रहे, तो ये मालूम करता है कि हमारे लाइफ की जो चीज है पूर्ण सुख शांति की, वो कोई और देने वाला है। वो कौन देने वाला है? इसीलिए देखो उसको पुकारते हैं कि अभी तू आ और तू उस चीज की रोशनी दे कि हमारे लाइफ को, हमारे सुख के जो साधन है वो हमें कैसे प्राप्त होगा। आज क्या नहीं मनुष्य कर बैठे, यहाँ कितनी इन्वेंशन है, देखो सब कुछ करते हैं, लेकिन आज फिर भी देखो अपना ही भारत आज अन्न के लिए, आज सब चीजों के लिए मोहताज है। नहीं, दिन अब दिन सब जितना बेचारे कोशिश करते हैं, इधर संख्या बढ़ती जाती है, इधर उसके लिए खाना कपड़ा लट्टा सब पूरा करना, सब कितनी मुसीबतें खड़ी हो गई है आज दुनिया के सामने। और ये सभी बातें होती चली आई है और चलती जा रही है और भी आगे। तो देखो मनुष्य की कोशिश से हमारी लाइफ की अगर देखें तो लाइफ और ही अशांत और दुख के नीचे चली जा रही है। तो और चीजें भले ऊंची होती जा रही है, लेकिन लाइफ तो नीचे चली जा रही है सब लाइफ के लिए, लेकिन लाइफ को वो अभी लगता नहीं है। तो ये सभी समझना है तो आखिर भी हमारे लाइफ के लिए क्या चीज है। इसीलिए वो लाइफ की चीज कहते हैं ना, लाइफ दाता, जीवन दाता परमात्मा है। तो जो जीवन दाता है वही तो हमको अपने जीवन का पूरा भेद भी समझाएगा और जीवन के साधन तुमको कैसे प्राप्त होवे, उसका क्या तरकीब है वो समझा सकता है। इसीलिए बाप कहते हैं कि इन चीज की देने वाला भी मैं हूँ, समझाने वाला, क्योंकि समझ से देता हूँ। ऐसे नहीं ऐसा दे दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ सब कुछ ऐसा ही माल मता सब बना के ऐसा ही दूंगा, नहीं, समझ दूंगा। उसी समझ से चलना है तुमको, फिर चल करके अपने कर्म ऊंचे बना करके फिर कर्मों के बल से तुम सब अपना ये चीजें प्राप्त करेंगे। कर्म के आधार पर है ना, लाइफ का आधार कर्मों के ऊपर है, तो तुम्हारा बनेगी ये सब चीजें कर्मों से। आज कर्म भ्रष्ट है दुनिया, तो दुनिया की रिजल्ट देखो। कारण यही है कि दुनिया आज कर्म भ्रष्ट है। कर्म की श्रेष्ठता का पता नहीं है दुनिया को कि कर्म हमारे श्रेष्ठ कैसे हो। वो आज हमारा आचरण, आज हमारा कर्म, आज हमारी जीवन वो जो है वो भ्रष्ट होने के कारण उनका नतीजा हमारे सामने। इसीलिए हमारे में अशांत और दुख बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं है। भले ये कर्म आप करते हैं ऊंचे ऊंचे, चांद में सूर्य में, पर तो इनको थोड़ी श्रेष्ठ कर्म कहेंगे। ये तो खोजना है, ये तो सब चीजें खूब चली जा रही है आगे आगे। इसीलिए मनुष्य समझते हैं आज मनुष्य की बुद्धि बहुत बड़ी है। तो ये सभी चीजें हैं जिसको समझना है कि हमारी वो ऊंचाई जो है ना वो जीवन की तो रही नहीं है। तो इसमें तो भले बहुत कुछ जा रहे हैं, लेकिन लाइफ में आज हमारे कर्मों की गिरावट है। तो कारण है हमारे जीवन के अशांति और दुख का हमारे कर्म। तो कर्म की हमें नॉलेज चाहिए। तो इसकी नॉलेज और इसकी समझ अभी परमात्मा कहते हैं इसकी रोशनी, इसीलिए उसे याद करते हैं कि इसकी रोशनी, ये अंधकार कि हमारे कर्मों में कौन सी गलती है, क्या हम गलत कर्म करते हैं जिसका नतीजा हम चाहते तो कुछ और है लेकिन मिल कुछ और रहा है, यानी दुख और अशांति। इसीलिए हमारे कर्मों में कौन सी गलती है, जिस गलती से हम दुख भोग रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए। इसका पता हमारे को आज वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण है सब रोशनी के लिए बहुत अथाह माल रखे हुए हैं, परंतु उससे अभी तक भी इतने ये वेद शास्त्र आज के थोड़े ही है, ये तो परंपरा से चले आए हैं। बहुत काल से ये चीजें हैं, कोई आज नहीं बनी है ये चीजें, ये तो बहुत काल से है चीजें। तो ये बहुत काल की चीज है, परंतु हमारी बहुत काल से जीवन और ही गिरती चली जा रही है। तो इनका पूरा पता होना चाहिए, तो आखिर भी हमारी चीज बनाने की कौन सी चीज है। इसीलिए उनको याद करते हैं कि तू ही बनाने वाला, वो चीज तुम्हारे पास है, उसकी लाइट, उसकी रोशनी, उसकी नॉलेज तुम्हारे पास। इसीलिए उसको कहते हैं नॉलेजफुल, क्योंकि काय का नॉलेजफुल है वो हमारे कर्म गति का कैसे बनाओ। उसके लिए तुमको मेरा नॉलेज चाहिए और मेरा बल चाहिए। मेरे बल के बिना तुम्हारे कर्म जो है ना वो श्रेष्ठ नहीं हो सकेंगे। इसीलिए अभी मेरे से तुम्हारा कैसे मेरे से बल लियो वो बैठ करके खुद सिखा रहा है। ये कॉलेज उसकी है जिसमें आए हो, परंतु बेचारे बहुत नहीं है ना, वो जानते नहीं हम कहाँ आए हैं। वो तो समझते हैं जैसे कामन कहीं और आश्रम है, कहीं संस्थाएं हैं। वो तो संस्थाएं आश्रम तो बहुत काल से चली है। ये संस्था अभी परमात्मा ने इसको संस्था नाम न कहे तो अच्छा है, क्योंकि संस्था नाम कहने से वो समझते जैसी दूसरी भी संस्थाएं, ये भी एक ब्रह्मा कुमारी इसको ही संस्था नाम की खुली है, परंतु नहीं।
ये उन्हीं परम पिता परमात्मा ने ये कॉलेज खोला है। हाँ, इनका बहुत स्थान पर ये शिक्षा के केंद्र हैं, जहाँ बैठ करके ये नॉलेज परमात्मा की वो दी जा रही है। तो वो बैठ करके अभी रोशनी दे रहा है। वो कहा नहीं यदा यदा है कि जब जब अधर्म होता है तब मैं आता हूँ, तो अभी वो आए, वो आकर करके अभी ये रोशनी हम सब बच्चों को, हम उनकी संतान है ना, तो संतान मुझ गए हैं और दुखी हो गए हैं, तो बाप को तरस पड़ेगा ना। तो अभी कहते हैं कि जब दुखी ऐसे होते हैं तब मैं आता, तो अभी आए हैं और आकर करके ये उसने कॉलेज खोला है। कॉलेज कहो, विद्यालय कहो, यूनिवर्सिटी कहो, स्कूल कहो, जो कुछ कहो, हॉस्पिटल कहो, हाँ इसको जो भी कहो, ये हॉस्पिटल है ना, निरोगी बनाने की, सदा के लिए, एवर हेल्थी। वो हॉस्पिटल नहीं, यहाँ रोग की इलाज हो, फिर रोग तो रह ही जाते हैं, एक रोग जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। ऐसे थोड़ी ऐसा इलाज है जिससे हमारी दुनिया से रोगी निकल जाए। हाँ नहीं, जितनी इन्वेंशन, जितनी दवाइयाँ जितनी बढ़ती जाती है, रोग भी नए नए निकलते जाते हैं। बेचारे डॉक्टर्स का वो सारा दिन ये रोग का क्या इलाज है, एक रोग का बंद करते हैं तो दूसरा कोई रोग खड़ा हो जाता है, एक करता है तो तीसरा कोई हो जाते हैं। अभी देखो उनमें बेचारों का माथा थक जाते हैं। तो अभी वो तो कहते हैं रोगों की जड़ निकल जाए ना, जो हमारी दुनिया में रोग ही न हो, न रोग हो, न डॉक्टर्स हो, न हॉस्पिटल्स हो, न चोरी हो, न चकारी हो, तो फिर हमारे लिए न कोर्ट होगी, न जज होगा, न वकील होगा। काय के लिए होने चाहिए, चोरी न होनी चाहिए। तो ये चीजें कोई जरूरी तो नहीं है ना। इसीलिए एक बाप कहते मैं तुम्हारे लिए ऐसी जिसमें तुमको काल भी न खा सके। अभी देखो काल भी आ जाता है, नहीं अकाल मृत्यु होता है, तुम्हारे पास काल भी ना आवे, वो भी तुम्हारी दुनिया में नहीं घुस सकता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारे कंट्रोल में, यानी जब टाइम हो और युवा वृद्ध तुम्हारे पास बल हो। लेकिन आज कहाँ है वो बल? मरो तो मरो, रोगी बनो तो रोगी बनो, मनुष्य कुछ कर सकता है? बेबस है ना। तो बाप कहते हैं कि देखो तुम्हारी लाइफ पर तो तुम्हारे लाइफ कंट्रोल में नहीं है, लाइफ तुम्हारी, लेकिन लाइफ में तुम बेबस हो, जो कुछ हो तुम कुछ नहीं कर सकता है। भले कोई धनवान होगा, बीमार पड़ेगा करके थोड़ा इलाज करेगा ना, फिर भी कुछ ऐसा कर्म का है, कुछ उसे बनता नहीं है, तो क्या करेगा? कहेगा हाय तकदीर, हाय किस्मत, हाय कर्म, बस ऐसा कह करके बैठेगा और क्या कहेगा। परंतु नहीं, हमारी लाइफ की कर्म की जो पावर थी, जिसको स्पिरिचुअल पावर कहा जाता था, और जिसी के नाम से ये भारत में प्राचीन नाम है, नहीं प्राचीन योग का और प्राचीन ज्ञान का, भारत का ये नाम मशहूर है भाई। भारत का ज्ञान, भारत का योग, ये बातें किसी पर मशहूर है, क्योंकि परमात्मा ने जो आकर के ज्ञान और योग दिया है, उससे भारत स्वर्ग बना, उससे मनुष्य की लाइफ ऊंची बनी थी। इसीलिए ज्ञान और योग का नाम है। जिसी नाम को लेकर करके बहुतों ने बैठ कर करके ज्ञान के कई पुस्तक बनाए हैं, शास्त्र बनाए हैं, ग्रंथ बनाए हैं, लेकिन वो तो शास्त्र ग्रंथ ज्ञान के नाम के ऊपर बनाए हैं। भाई ज्ञान बड़ा ऊंचा तो बड़े बड़े शास्त्र बना रखे हैं, बड़ी बड़ी चीजें, परंतु वो प्रैक्टिकल चीज तो एक के पास है ना। नाम तो मशहूर हो गया भाई ज्ञान और योग, परंतु वो दिया किसने? वो दिया परमात्मा ने। ओरिजिनल ज्ञान, ओरिजिनल नॉलेज जो है वो परमात्मा के पास है, क्योंकि नॉलेजफुल वो है। इसीलिए परमात्मा ने सुनाया कि वो नॉलेज ओरिजिनल है, मनुष्य के लिए पूरी रोशनी, और उस रोशनी से उनकी पूरी लाइफ बने, वो चीज तो मैंने आकर करके सिखाई है ना। इसी के लिए मेरे शिक्षा का देखो शास्त्र यादगार है, पर तो वो यादगार है, लेकिन जो मैं ओरली समझाया और जो ओरिजिनल आकर के नॉलेज दी, वो तो नॉलेज मेरे पास है ना। इसीलिए मैंने कहा कि यदा यदा, जब जब होता है धर्म, तब तब मैं आता हूँ। ऐसे नहीं कहा कि मैं किसी के द्वारा सुनवाता हूँ, नहीं, मैं खुद आता हूँ, मैं आकर कर करके ये नॉलेज देता हूँ, क्योंकि वो नॉलेज मैं ही दे सकता हूँ, मेरी नॉलेज और कोई दे नहीं सकता। मनुष्य के द्वारा वो नॉलेज समझाई नहीं जा सकती, इसीलिए उसने अपनी दरकार दिखलाई है। इसीलिए भारत में ज्ञान का और योग का ये सब नाम मशहूर है। जिसको फॉरेन देश वाले भी सुनते हैं तो उनको योग की अट्रैक्शन होती है कि वो भारत का प्राचीन योग कौन सा है, क्योंकि उसी से भारत अथवा दुनिया स्वर्ग बनी थी। जब भारत स्वर्ग था तो दुनिया स्वर्ग थी, आज भारत नीचे है तो सारी दुनिया नीचे है। इसीलिए प्राचीन भारत का जो नाम है उसी कारण नाम है, क्योंकि परमात्मा ने आकर करके इस दुनिया को स्वर्ग बनाया। तो अभी फिर से वो चीज बनने का, ये अभी कॉलेज समझो, स्कूल समझो, ये है उनका, वो सिखा रहे हैं। अभी उसमें तो आकर के सीखना पड़े ना, समझना पड़े इन बातों को। ये तो खाली लेक्चर से या भाषणों से समझने की चीज नहीं है। ये तो आकर करके जैसे नॉलेज कोई भी स्कूल में बच्चा जाएगा तो ऐसे थोड़ी खाली लेक्चर से यहाँ पढ़ेगा ना, उसको तो अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, अच्छी तरह से स्टडी करना है। तो हर एक के ऊपर ध्यान दिया जाता है।
तो ये भी इसी तरीके से स्कूल है। ये ऐसा नहीं है भाई हमारे बहुत आए बस सुन के चले गए, किसी ने सुना क्या धारण क्या पता ही नहीं, तो यहाँ एक एक का पता निकालना पड़ता है कि हर एक के समझा, फिर प्रैक्टिकल चलते हैं उस पर, अपने घर गृहस्थ में रह कर करके वो धारणा करते हैं, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखते हैं। तो इस चीज के लिए स्कूल की तरह से चाहिए ना, बाकी तो ऐसे नहीं है ना खाली बस आए सत्संग आया सुना गया, कौन आए कौन गए बस उसी से तो कोई मतलब नहीं होता है। तो ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये है सत्य का, सत्य जो है ना गॉड इज ट्रुथ, उसी का भी संग मिल रहा है, क्योंकि ट्रुथ को जानने वाला एक ही है, इसीलिए गॉड को कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। उसका मतलब बाकी जो कुछ है वो सब अनट्रुथ, यानी झूठ सुनाने वाले, इसीलिए कहते हैं ट्रुथ को वो जानता है। यथार्थ क्या है, व्हाट एम आई, यानी हम क्या है, गॉड क्या है, ये हमारी सारी दुनिया का चक्कर कैसे चलता है, इन सब बातों की यथार्थ नॉलेज जो है वो गॉड के पास है। इसीलिए ही कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, यानी ट्रुथ को गॉड जानता है और कोई नहीं जान सकता। तो जो जानता है वही तो सुनाएगा ना, कि जानेगा वो सुनाएंगे मनुष्य, नहीं जो जानेगा वही सुनाए, इसीलिए वो कहता है मैं आता। तो अभी वो सुना रहे, तो उस ट्रुथ को सुनना है और उस यथार्थ चीजों को अपने पास प्रैक्टिकल में ला कर करके और अपने को ऐसा लायक बनाना है। तो उसके बनाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो सभी बातों को फिर डिटेल से समझना है, तो उसके लिए चाहिए टाइम। तो वो तो फिर आएंगे, क्योंकि आज कुछ नए भी आए होंगे, संडे है तो नए आते हैं, तो ये सभी ख्याल में बातें दी जाती है कि ये समझने का है। बाकी ऐसे नहीं है खाली गया 2 वचन सुना, यहाँ दर्शन किया उससे काम हो जाता है, ये तो बहुत काल की टेव पड़ी हुई है ना, गया ब्लेस लेना, आशीर्वाद लेना, दया करो कृपा करो, आशीर्वाद करो, तो आशीर्वाद दया कृपा कोई ऐसी नहीं होती है खाली ऐसे ऐसे किया तो बस उसे काम, अगर ऐसा इजी है ऐसे ऐसे होने से काम हो जाए तो फिर क्या, भले अलग काल के लिए किसने कुछ कह दिया चलो तुमको पुत्र होगा, फिर क्या हुआ, चलो पुत्र भी हो गया, फिर क्या हुआ, पुत्र वाले हैं तो क्या सुख हो गया, सुखी हो गया, बहुत पुत्र वाले तो बहुत है। धनवान हुआ, अच्छा तुम्हारे को धन मिला, कहते हैं धनवान भव पुत्रवान भव आयुष्मान भव, अलग काल के लिए कुछ मिल भी जाए फिर क्या होगा, वो तो है धनवान भी है। देखो धनवानों का हाल आज अच्छी तरह से गवर्नमेंट भी उनके पीछे लगी है, ये तो सभी बातें हैं, धनवानों का हाल देखो, उनका हाल देखो, सबका देखो ना, तो इससे क्या है, बेचारों का तो धन है, धन संभालना ही मुश्किल हो गया है। तो ये तो सभी देख रहे हैं ना, तो इसमें तो अशांति है, आज धन है तो भी अशांति है, पुत्र है तो भी अशांति है, लाइफ है तो भी अशांति है, तो आज तो अशांति अशांति, ये सब अशांति के कारण हो गए है ना। वो हमारी जो एवर हेल्थी एवर वेल्थी एवर हैप्पी की जो लाइफ थी वो कहाँ है। तो ये सभी चीजें समझने की हैं कि इनका हमें अभी ये वो आप अलग काल की पुत्रवान भव आयुष्मान भव नहीं, हमको एवर सब बात एवर की चाहिए जिसमें हम सदा सुखी भी रहे ना। वो जो सुख की चीज है उसी सभी बातों को समझना है। वो कैसे, जो हमारे पूज्य देवताएं थे, देखो उसी जमाने में ऐसा थोड़ी था, धन था तो धन से पूरा सुख था, अविनाशी धन था, और जो हमको लाइफ भी थी तो पूरी सुखी थी, जो चीज थी उसके साधन सुख के पूरे थे ना। आज है तो भी दुख है, न है तो भी दुख है, दुख ही दुख है, नाम ही दुख, बस दूसरी बात ही नहीं है तो भी दुख, न है तो भी दुख, मतलब दुख ही है। क्यों है, तो ये कारण समझना है कि आज लाइफ को क्या चाहिए, क्या खोई गई है चीज, कौन सी चीज की हमारे पास कमी है जिसके आधार पे आज हमारा दुख ही दुख खड़ा है, तो वो है हमारा कर्म भ्रष्ट। इसीलिए इन सब का हम सुख भी तभी पा सकते हैं जब हमारे पास कर्म की श्रेष्ठता हो, तो तभी भोग सकेंगे ना। श्रेष्ठता है नहीं तो किसी बल से भोगेंगे नहीं ना, उल्टा दुख मिलेगा। तो ये सभी चीजें सब बातों को समझना है और उसी श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अभी क्या करना है, उसी का नॉलेज, उसी का ज्ञान। इसीलिए ज्ञान का नाम मशहूर है, कहते हैं भारत का प्राचीन योग, भारत का ज्ञान। कई तो समझते हैं क्या भारत में ही खाली ये बातें हैं, कर्म अच्छा फलाना, दूसरे देश तो देखो खाते पीते ईट एंड ड्रिंक भी मेरी फलाने फलाने उसमें लगा करके बस अपना जीवन चलाए, वो समझते हैं, परंतु नहीं। हमारा प्राचीन भारती जो है ना, इसका नाम क्यों बाला है, इसीलिए कि इसमें वो प्राचीन शक्ति थी, बल था, लेकिन आज नहीं है। इसीलिए क्योंकि ये भारत स्वर्ग था तो दुनिया सारी स्वर्ग थी, इनमें पावर था, लेकिन आज वो चीज नहीं है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि खाली भारतवासी ज्ञान का नाम लेते हैं, खाली भारतवासी योग का नाम लेते हैं, भारतवासी खाली भगवान का नाम लेते हैं, दूसरे देश तो न भगवान को याद करते हैं और ही सुखी है क्योंकि उनके पास धन और भाई अमेरिका है, फलाने वो कई ऐसे हिसाब लगाते हैं।
परंतु नहीं, भले तो भी उनके पास वो पीस ऑफ माइंड, भले धन है, वो पूछो उनसे रोग है, बीमारी है, ये है, वो है, क्या ये सब अशांति के कारण नहीं है? तो ऐसा नहीं है। परंतु इसमें प्राचीन जो बल था, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, वो तो वहाँ नहीं है ना, दूसरे देशों में। ये भारत की थी, लेकिन भारत में भी आज नहीं है। था जरूर, ऐसे नहीं। बाकी ऐसे तो नहीं, लाइफ कोई हमारी ऐसी ही है। इसीलिए बेचारे कहीं समझते हैं शरीर में आना ही दुख है, तो आवे ही क्यों बैठे जाए वहाँ उनके पास। इसीलिए बेचारे बहुत पूछते हैं कि यहाँ क्यों आवे, क्योंकि उन्होंने देखा ही है, बहुत जनरेशन से देखा है। आज थोड़ी देखते हैं, एक जन्म थोड़ी देखा है, बहुत जनरेशन से देखा है। हमारे दादे, हमारे परदादे, फलाने फलाने सब दुखी होते आए हैं। इसीलिए कहीं समझते हम लाइफ में क्यों आवे, वही बैठे रहे उनके पास। इसीलिए कहते कोई और ठिकाना है जो ज्योति ज्योत में समाये बैठे रहे। यहाँ कोई ऐसा कोना हो जहाँ बैठे रहे, इधर उतरे ही नहीं नीचे, क्योंकि उतरे इसमें आवे शरीर में और दुख पाए तो उसमें शरीर में ना आवे। परंतु क्योंकि उनको शरीर उन्होंने देखा ही दुख का है ना, इनको ये पता नहीं है कि हमारा आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र के साथ हमारी जनरेशन से यहाँ चली हुई है और उसमें हम सदा सुखी थे। तो ये पता न होने के कारण ना कि हमारे लाइफ की स्टेज कौन सी है, हमारे लाइफ की स्टेटस कौन सी है, इन सब बातों के एम एंड ऑब्जेक्ट का पूरा पता न होने के कारण बेचारे ने वो सुना है ना, वो भी सुना है कि हाँ एक ऐसा किन्होंने सुना दिया है, कोई विद्वान पंडित आचार्यों ने ऐसी बात सुना रखी है कि भाई एक ऐसा भी कोना है, तो जाके वहाँ समा बैठेंगे, ज्योति ज्योत में पड़ जाएंगे, फिर निकलेंगे नहीं। हाँ, इसलिए किसी ने सुना रखा, वो समझते हैं अच्छा वो अच्छा है, क्योंकि यहाँ तो दुख है ना, उधर बैठे रहे। इसीलिए उसका क्या कोशिश है, क्या उसका प्रियतन है, क्या पुरुषार्थ है, तो उसमें जाए, बस बैठ जाए। पर तो नहीं, हमारा है लाइफ में, हमको आना है और आना है, परंतु हमारी स्टेज है, ऐसे नहीं ऐसी लाइफ है नहीं। हमारी जनरेशन बहुत सुख की चली हुई है, लेकिन वो कैसे चली, वो किसने बनाई, उसको देखो याद करते हैं। इसीलिए क्या तू अभी आ, वो रोशनी दे। हाँ, अभी हम बहुत अंधकार में आ गए हैं, जितने हम रोशनी में जा रहे हैं, देखो आज हमारी बुद्धि कितनी खुल गई है, परंतु वो रोशनी और ये अंधकार में जितना जाते हैं उतनी डिस्ट्रक्शन की चीजें बनती जाती हैं। आज एटॉमिक्स पावर्स, आज कितनी ये सब पावर्स मनुष्य के यहाँ द्वारा ये सब, लेकिन वो मनुष्य के ही नाश करने के लिए खड़ी हो गई है चीजें। मनुष्य सुख के लिए बनाने के जाते हैं, पर तो बनता से उल्टा दुख है। इसको कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कहावत है बड़ी मशहूर। तो जब भी विनाश का काल आता है ना, तो बुद्धि से काम उल्टा ही होता है। तो है सुख की चीजें, परंतु उसको काम, उसका उपयोग जो है ना, वो उल्टा ले आते हैं। आज ये एटॉमिक पावर, ये सब चीजें जो है, नहीं तो उनको सीधे तरीके से काम लगाए तो ये सुख के साधन बन सकती है, परंतु उसकी बुद्धि उसी तरीके का काम नहीं करेगी। अभी उनकी काम ये करेंगी कि इसे नाश कैसे करें, क्योंकि ये है ही विनाश काले विपरीत बुद्धि ना। विपरीत बुद्धि का मतलब है अभी परमात्मा के साथ प्रीत नहीं रही है, उससे विपरीत है, उससे कट ऑफ है रिलेशन, उससे विपरीत बुद्धि है। विनाश का काल है तो विपरीत बुद्धि होगी ना, उससे प्रीत नहीं है। अब जब प्रीत बुद्धि है तो फिर देखो उससे प्रीत बुद्धि, इसीलिए कहते हैं अभी मेरे से प्रीत रखो, अर्थात मेरे से योग रखो। प्रीत का कहो या योग कहो, बात एक ही है। तो मेरे से प्रीत रखो, मेरे से योग रखो, तो फिर प्रीत बुद्धि से कंस्ट्रक्शन। तो अभी देखो उससे कंस्ट्रक्शन का काम प्रीत बुद्धि से करा रहे हैं, और विपरीत बुद्धि से डिस्ट्रक्शन। तो दोनों चाहिए ना, काम भी दोनों। वो है ही ना, विनाश स्थापना कराता, तो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, तो अभी दोनों। तो इधर कहते हैं प्रीत रखो तो कंस्ट्रक्शन का होगा नहीं, न्यू वर्ल्ड क्या, और उधर देखो विपरीत बुद्धि है तो डिस्ट्रक्शन, उसे काम, वो बुद्धि काम करेगी, तब तो दुनिया का ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। अगर डिस्ट्रक्शन न हो तो काम कैसे हुआ? ये संख्या बढ़ती जा रही है, ये सब दुख बढ़ते जा रहे हैं, खाने के लिए नहीं, आज सब मुसीबतें खड़ी हो जाए, ये बढ़ता रहेगा, कैसा होगा? अभी इसको कौन हल करे? मनुष्य बेचारे थक जाए। एक बेचारा गांधी कोशिश करते, गांधी चला गया, नेहरू कोशिश करते, नेहरू चला गया, और भी आएंगे, चलते रहेंगे, लेकिन आखिर ये भी मामले तो हमारा खाना पीना और ही तंग बढ़ता जाता है, आखिर क्या होगा? तो इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अभी इस दुनिया का हाल अभी मैं आकर के संभालता हूँ, इसकी वागे अभी मैंने हाथ में ली है, कंट्रोल। अभी मनुष्य के कंट्रोल में आने की चीजें नहीं है, ये तो लड़ झगड़ आपस में एकदम खत्म। इसीलिए अभी मैंने पकड़ा है, तो मैं आकर के अभी ये सैपलिंग कंस्ट्रक्शन की गुप्त रीत से लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमको कंट्रोल पकड़ना चाहिए। जब होते हैं ना, देखते हैं कि बच्चे आपस में हो जाते हैं तो फिर बड़े खड़े हो जाते हैं ना, अभी सबसे बड़ा वो है ना। तो अभी वो कहते हैं यदा यदा धर्मस्य, जब जब ऐसी अधर्म का टाइम आना, वो कहते हैं मैं कोई प्रख्यात रूप
में या मैं कोई सजे सजाए में या कोई मैं ऐसा चमत्कार दिखाते आऊँ, ऐसा नहीं। मैं आता हूँ गुप्त, मेरा काम चलता ही गुप्त है। ये शास्त्रों में भी है गुप्त का महत्व, इसीलिए दान गुप्त, फलाना गुप्त क्यों महत्व रखा है? इसीलिए क्योंकि परमात्मा गुप्त आया है, इसने जो काम किया है पतितों को पावन बनाना बड़े गुप्त तरीके से, तो ये अभी उसका गुप्त काम चल रहा है। तो आपको बतलाते हैं, हाँ, अभी उसका पूरा फायदा लेना और लाभ लेना ये तो फिर आप लोगों का काम है। अच्छा, अभी टाइम हुआ है, आज आए भी कुछ सवेल है, इसीलिए फिर छुट्टी भी थोड़ा सवेल देनी चाहिए। अच्छा, 2 मिनट साइलेंस। साइलेंस का मतलब है हम असल में साइलेंस है, फिर टॉकी में आए हैं। अब फिर अपने साइलेंस देश को याद करो, क्योंकि अभी वहाँ चलना है। पीछे फिर टॉकी वर्ल्ड में आएंगे, पर तो ये प्योर वर्ल्ड होगी, अब इम्प्योर है, समझा? आना है, कर्म तो प्योर बन करके फिर शरीर भी प्योर, पीछे आप सदा सुखी होंगे। अच्छा, धरती पर आ जाए, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आ जाए, धरती पर आ जाए, धरती पर आ जाए। एक भंवर है धर्म की नैया, नैया पार लगा जा रे, नैया पार लगा जा रे, नैया पार लगा जा रे। ये जीवन की नैया भंवर में आ गई है ना बीच में। कांप रही है धरती थर-थर, आग के बादल बरसे झर-झर। नॉलेज इज माइट। तो देखो डॉक्टरी नॉलेज तो बहुत है ना, एक नॉलेज थोड़ी है, वैसे तो हद के नॉलेज बहुत है, परंतु ये ज्ञान जिसका नाम है ना, ज्ञान नाम है ही, वैसे कॉमन अर्थ है उसका समझ, ज्ञान का माना समझ, पर तो समझ बहुत प्रकार की है, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, बैरिस्टरी, हर तरह की समझे है। लेकिन ज्ञान जिसके ऊपर है भाई, ज्ञान बिना गत नहीं है, वो कौन सी समझ? वो ये कि हमारे अपनी जीवन का पूरा ज्ञान होना चाहिए, अर्थात हमको अपने कर्मों का पूरा नॉलेज। तो कर्म की नॉलेज का उसको कहा हुआ है ज्ञान। तो कर्म की गति परमात्मा ही समझा सकता है और कोई मनुष्य नहीं, क्योंकि मनुष्य तो कर्म के गति के चक्कर में है ना, वो नहीं समझा सकते। कर्म की गति को जानने वाला वो है जो हमारे दुर्गति और सदगति गति को जानता है कि ये दुर्गति में कैसे आए। हम तो सब दुर्गति में आ गए हैं ना, लेकिन आपको हम दुर्गति वाले कैसे जान सकेंगे अपने को या हमारे कर्म गति को? नहीं, हमारी कर्म गति को जो हम दुर्गति में आए हुए हैं उसको जानने वाला जो गति दुर्गति से ऊपर है वो ही जान सकता है। इसीलिए उनको आकर के समझाना है, उसी का नाम ज्ञान है। इस चीज का कि हम आपको अपने कर्मों का नॉलेज मिले, जिससे हम अपने कर्मों को वो नॉलेज पा करके ऊंचे कर्म बनाएं। जिस नॉलेज की फिर जो माइट प्राप्त रहेगी कर्म श्रेष्ठ की, उससे फिर हम अपना प्रारब्ध करेंगे, जिससे फिर हमको सब सुख मिलेगा। अच्छा, अभी उसी नॉलेज की ये कॉलेज है, समझा? मनुष्य को उच्च स्टेटस अथवा सदा सुख प्राप्त करने की स्टेटस कैसे प्राप्त हो, उसका ये कॉलेज। अभी उसमें जो पढ़ेगा वो स्टेटस पाएगा, जो पढ़ेगा नहीं तो कैसा पाएगा? तो पढ़ना है ना, आकर के समझो।